देव सब अइयो हमारे द्वारे सो। माताएं बहने भाग से बोलो, आज ही आज कहेंगे, आज के बाद नहीं कहेंगे हम लोग। अरे मन सो स्वयं चाहिए देव सब अइयो हमारे द्वारे सो। पत्र में लिखवाने लगे नारद, ब्रह्मा आवे विष्णु आवे, ब्रह्मा आवे विष्णु आवे, सना शंकर को देव सब अइयो हमारे द्वारे सो। सरस्वती आवे लक्ष्मी आवे, ये सरस्वती आवे लक्ष्मी आवे, गोरा को संग में अइयो देव सब अइयो हमारे द्वारे सो। अब तो देव ऋषि नारद ने पत्र लिखवाया। पत्र लिखने के बाद कहने लगा कंस गुरुदेव एक बात बताओ, पत्र लेकर के जाएगा कौन? बोले लला पत्र लेकर के ऐसा आदमी भेजना जो कि वो वृंदावन के लोग उसकी बात का विश्वास कर सके। अगर तूने कोई अपना खास भेज दिया तो वो लोग आएंगे नहीं। कंस सोचने लगो किसे भेजा जाए, किसे भेजा जाए, किसे भेजा जाए। अंत में उसकी समझ में आ गया कि अक्रूर के लिए मैं पत्र लेकर के भेजूंगा, क्योंकि अक्रूर की बात का वृंदावन के लोग विश्वास कर जाएंगे, उनकी बात झूठ नहीं मानेंगे। सो अक्रूर को पास में बुला लिया कंस ने, कहने लगा ओए अक्रूर, हाँ महाराज, तुम्हें पत्र लेकर के वृंदावन में जाना होगा। अच्छा हाँ। अक्रूर कहने लगे ओरे कंस, क्यों तू उनके बार बार पीछे पड़ा है? श्याम और बलराम ने भला तेरा क्या बिगाड़ा है? खैर है तेरी कंसराज, श्याम बलराम के आने की देरी होगी लेकिन तेरी मौत की कोई देर नहीं होगी। तू जितनी जल्दी उन्हें यहाँ पर बुलाएगा उतनी जल्दी तेरी मौत तेरा इंतजार कर रही है। आगे बढ़ करके जवाब दिया अक्रूर, हमारे राज में रहता है, हमारा खाता और हमें उल्टी धमकी देता है। अक्रूर बोले समझा रहे हैं, अगर श्याम और बलराम को ना बुलाओगे तो ठीक रहोगे, अगर तुम उन्हें जितने जितने अपने करीब बुलाओगे उतनी ही तुम्हारी मौत तुम्हारे करीब आती जाएगी। बोल गोविंद भगवान की जय। लेकिन परीक्षित जी जब श्यार की मौत आती है तो गांव की ओर दौड़ता है। जागू प्रभु दुख दारुण देहि, बाकी मत पहले ही हर लेहि। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब इंसान के ऊपर समय गलत आता है तो बुद्धि ऑटोमेटिक गड़बड़ हो जाती है। आज मेरे भैया अक्रूर के लिए पत्र दे दिया। अक्रूर पत्र लेकर के चले और जैसे ही पत्र लेकर के अक्रूर चले और जब वृंदावन में पहुंचे हैं नंद बाबा के पास में, तभी नंद बाबा को जाकर के पत्र दिया अक्रूर ने। जैसे ही नंद बाबा ने पत्र खोल कर के पढ़ा, कलेजे में धक्का लगा
कहने लगे अब तक तो वो भोजराज कंस किसी न किसी राक्षस को भेजता रहा, लेकिन आज तो उन्होंने मेरे बेटाओं को ही बुलवा लिया। बोलिए संत समाज की जय। जैसे ही बाबा नंद ने पत्र पढ़ा है भैया, दिल दहलने लगा। और इतना ही नहीं नौजवानों कि खोली पढ़ी बाबा ने भैया आंसू बहने लगे बाबा नंद के। खोली पढ़ी बाबा ने भैया और जग धड़कन लागी छाती। आज जैसे ही बाबा नंद ने पत्र पढ़ा है, खोल कर के माताओं कलेजा हिल गया। अक्रूर से कहने लगे, और अक्रूर तेरा नाम जैसा क्रूर है वैसा ही तेरा दिल है, तू क्यों आ गया यहाँ पर? अक्रूर कहने लगे, मुझे क्षमा करना, अगर मैं नहीं आता तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ता। जवाब दिया है तुमने हमें बता दिया, लेकिन मेरे लाला श्याम और बलराम को ये मत बताना कि भोजराज कंस ने तुम्हें बुलवाया है। बाबा नंद चले। जैसे ही मैया यशोदा के पास जाकर के पहुंचे हैं, मैया यशोदा ने नंद बाबा की आंखों में आंसू देखे हैं। कहने लगी, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? आंखों में आंसू की धार क्यों आ रही है? नंद बाबा कहने लगे, क्या बताएं, अब तक तो वो भोजराज कंस किसी न किसी राक्षस को भेजता रहा, लेकिन आज तो उसने हमारे श्याम और बलराम को अपने करीब बुलाओ है। और अगर मेरे बेटा श्याम और बलराम उस जगह पहुंच गए तो वो उन्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। जैसे ही मैया यशोदा ने इतनी बात सुनी है बंधु, मैया यशोदा रोने लगी। कहने लगी, भला हमने उस कंस का क्या बिगाड़ा है जो जब से हमारे घर में श्याम और बलराम का जन्म हुआ है तब से वो मेरे बेटाओं के प्राणों के पीछे पड़ा हुआ है। आज भैया यशोदा रोकर के बोली है नंद बाबा से, भला हमने उसका क्या बिगाड़ा जिस दिन से मेरे घर में श्याम और बलराम का जन्म हुआ है उस दिन से उसने हमें चैन का खाना नहीं खाने दिया। नंद बाबा ने जवाब दिया है, सुनो,